प्रश्न 20 का पहला, एक कमरा की लंबाई, चौड़ाई तथा ऊंचाई क्रमशः 30 डेसीमीटर, 20 डेसीमीटर और 17 डेसीमीटर है। यदि प्रत्येक विद्यार्थी को 100 घन डेसीमीटर स्थान दिया जाए तो कमरे में कितने विद्यार्थी बैठ सकते हैं। तो यहाँ पे दिया हुआ है कमरा की लंबाई, तो कमरा की लंबाई दिया हुआ है 30 डेसीमीटर यानी DCM। ठीक है, तो लंबाई को L से लिखते हैं, तो L बराबर कितना है 30 डेसीमीटर, कॉमा कमरा की चौड़ाई, चौड़ाई को B से लिखते हैं, तो चौड़ाई है 20 डेसीमीटर, कमरा की ऊंचाई, ऊंचाई है 17 डेसीमीटर। तो लंबाई दिया हुआ है, चौड़ाई दिया हुआ है, ऊंचाई दिया हुआ है, ठीक है, कमरा की। तो आयतन ज्ञात कर लेंगे। अतः कमरे का आयतन, तो यहाँ पे लिखेंगे, तो कमरे का जब लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई दिया हुआ है तो कमरे का आयतन कितना हो जाएगा, तो आयतन को V से लिखा जाता है, ठीक है, तो V बराबर होता है L इंटू B इंटू H। आयतन को V से लिखते हैं, ठीक है, तो V बराबर क्या होता है L इंटू B इंटू H, यानी लंबाई गुना चौड़ाई गुना ऊंचाई। तो कमरा कैसा होता है, घनाभ के जैसा, तो घनाभ का आयतन का सूत्र होता है L इंटू B इंटू H। तो आयतन को V से लिखते हैं, तो V बराबर होता है L इंटू B इंटू H, यानी लंबाई गुना चौड़ाई गुना ऊंचाई। तो लंबाई है 30 डेसीमीटर, चौड़ाई है 20 डेसीमीटर, ऊंचाई है 17 डेसीमीटर, ठीक है। तो इसको गुना कर देंगे तो आ जाएगा, तो देखिए 3 गुना 2 6 हो गया, 17 छक होता है 102, और इस पे 2 शून्य दे देंगे, यानी 10,200 घन डेसीमीटर, यानी यहाँ पे 3 घात देंगे, ठीक है। आयतन होगा, घन में होता है आयतन, तो डेसीमीटर में सब था इसलिए आयतन हो जाएगा घन डेसीमीटर में, तो 10,200 हो गया घन डेसीमीटर आयतन किसका, कमरा का। तो कमरे का आयतन ज्ञात हो गया है। अब कह रहा है कि यदि प्रत्येक विद्यार्थी को 100 घन डेसीमीटर स्थान दिया जाए तो कमरे में कितने विद्यार्थी बैठ सकते हैं। तो लिखेंगे, अतः विद्यार्थियों की संख्या, तो लिखेंगे अतः कमरे में 10,200 घन डेसीमीटर बटा, तो कह रहा है यदि प्रत्येक विद्यार्थी को 100 घन डेसीमीटर, देखिए प्रत्येक विद्यार्थी को 100 घन डेसीमीटर स्थान दिया जाए, ठीक है, तो कमरे में कितने विद्यार्थी बैठ सकते हैं। तो कमरे का जो आयतन आया है 10,200 घन डेसीमीटर को, अब प्रत्येक विद्यार्थी को कितना स्थान दिया जा रहा है, 100 घन डेसीमीटर, तो कमरे का आयतन को प्रत्येक विद्यार्थी को जो स्थान दिया गया है उससे भाग दे देंगे, तो आ जाएगा कि कमरे में कितने विद्यार्थी बैठ सकते हैं। तो लिखेंगे कमरे में 10,200 घन डेसीमीटर बटा 100 घन डेसीमीटर को अगर हल करेंगे तो देखिए 2 शून्य से 2 शून्य कट गया, यानी कितना आ गया, बराबर 102। देखिए 2 शून्य से 2 शून्य कट गया, क्या बचा यहाँ पे, 102 बच गया, यानी कमरे में 102 विद्यार्थी बैठ सकते हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे
कमरे में 102 विद्यार्थी बैठ सकते हैं। तो कमरे में 102 विद्यार्थी बैठ सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह से इस प्रश्न को हल करेंगे। प्रश्न 20 का दूसरा, एक सिनेमा हॉल की लंबाई, चौड़ाई तथा ऊंचाई क्रमशः 100 मीटर, 50 मीटर और 18 मीटर है। यदि प्रत्येक व्यक्ति को 150 घन मीटर वायु की आवश्यकता हो तो बताएं हॉल में कितने व्यक्ति बैठ सकते हैं। तो इसमें सिनेमा हॉल की लंबाई दिया हुआ है, सिनेमा हॉल की लंबाई, तो लंबाई को L से लिखा जाता है। तो सिनेमा हॉल की लंबाई कितना है, 100 मीटर, कॉमा चौड़ाई, चौड़ाई को 20 से लिखा जाता है, तो चौड़ाई है 50 मीटर, ऊंचाई, ऊंचाई को H से लिखा जाता है, तो ऊंचाई कितना है, 18 मीटर। तो सिनेमा हॉल की लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई दिया हुआ है। अब इसका हम आयतन ज्ञात कर लेंगे। जब लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई दिया हुआ है सिनेमा हॉल का, तो सिनेमा हॉल है यानी घनाभ के जैसा है, तो घनाभ का आयतन का सूत्र यहाँ पे लगाएंगे। ठीक है, तो लिखेंगे अतः आयतन, आयतन को V से लिखते हैं, तो V बराबर होता है L इंटू B इंटू H, यानी लंबाई गुना चौड़ाई गुना ऊंचाई। तो घनाभ का आयतन का सूत्र क्या होता है, L इंटू बी इंटू एच। L हो गया लंबाई, B हो गया चौड़ाई, H हो गया ऊंचाई। ठीक है, तो L कितना है, 100 गुना चौड़ाई कितना है, 50 गुना ऊंचाई है 18। तो इसको गुना कर देंगे, 18 × 5 = 90, और 90 गुना 100 यानी 18 × 5 = 90, फिर एक शून्य देंगे, फिर यहाँ पे 2 शून्य और देंगे, तो कितना आ गया, 90,000 घन मीटर। ठीक है, 90,000 घन मीटर आ गया सिनेमा हॉल का आयतन। अब कह रहा है कि यदि प्रत्येक व्यक्ति को 150 घन मीटर वायु की आवश्यकता हो तो बताएं हॉल में कितने व्यक्ति बैठ सकते हैं। तो लिखेंगे अतः हॉल में 90,000 घन मीटर बटा, हॉल में 90,000 घन मीटर बटा 150 घन मीटर। देखिए, तो प्रत्येक व्यक्ति को कितना वायु की आवश्यकता है, 150 घन मीटर। तो प्रत्येक व्यक्ति को वायु की आवश्यकता है 150 घन मीटर। ठीक है, और सिनेमा हॉल का आयतन आ गया 90,000 घन मीटर। तो 90,000 घन मीटर को 150 घन मीटर से भाग दे देंगे, तो पता चल जाएगा कि कितना व्यक्ति हॉल में बैठ सकता है। ठीक है, तो सिनेमा हॉल का आयतन आया 90,000 घन मीटर, उसको 150 घन मीटर से भाग देंगे,
तो एक शून्य से एक शून्य कट गया, ठीक है। 15 छक 90, तो यहाँ पे 9000 है, यानी 2 शून्य देंगे तो कितना आ गया, यानी 600। तो हॉल में 600 व्यक्ति बैठ सकते हैं। तो हॉल में कितना व्यक्ति बैठ सकता है, 600 व्यक्ति। ठीक है, तो सिनेमा हॉल के आयतन को प्रत्येक व्यक्ति को जितना वायु की आवश्यकता है उससे भाग दे देंगे, तो आ जाएगा 600। तो हॉल में 90,000 घन मीटर बटा 150 घन मीटर बराबर कितना आ जाएगा, 600, यानी 600 व्यक्ति बैठ सकते हैं। तो इस तरह इस प्रश्न को हल करेंगे।